नमस्कार। टमाटर की फसल से आप लाखों का मुनाफा ले सकते हैं, बशर्ते आपने सही समय का चयन किया हो और साथ में आपने वैरायटी का चयन बढ़िया किया हो अपने एरिया के हिसाब से। आज इस वीडियो पर मैं आपको टमाटर की 5 टॉप वैरायटी बताऊंगा जो कि यदि आप लगाते हैं आपको उत्पादन बढ़िया मिलता है, आपकी फसल लंबी चलती है और आपकी फसल वायरस से भी फ्री होगी। इस वीडियो पर हम 5 टॉप वैरायटी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, जब तक आप वैरायटी के सिलेक्शन नहीं करेंगे आपको उत्पादन बढ़िया नहीं मिलने वाला है। साथ में आपको सही समय का भी ज्ञान होना चाहिए। किस समय पर हमें टमाटर लगाना चाहिए एरिया के हिसाब से हमने इसके लिए एक वीडियो प्रॉपर बना चुका है। आप चाहे तो आई बटन जाकर उसे देख सकते हैं। आज इस वीडियो पर हम टॉप 5 वैरायटी के बारे में आपको बताएंगे। जब भी हम वैरायटी का चयन करते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहली बात कि वो सेगमेंट कौन सा, यानी कि देसी है या फिर हाइब्रिड है। दूसरा, वो ट्रांसपोर्ट के लिए सही है कि नहीं, यानी उसका जो छिलका है वो मोटा है कि नहीं, क्योंकि जब भी हम लंबे दूरी पर ट्रांसपोर्ट करके टमाटर को भेजते हैं बड़ी मंडियों पर तो फिर हमें ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। नहीं तो पता चला ये कि हमने कैरेट में टमाटर भर के भेजा और मंडी जाते तक वो खराब हो गया। इसलिए आपको ये देखना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि साइज कैसा आ रहा है, यानी कि ज़्यादा बड़ा साइज भी नहीं आना चाहिए और छोटा साइज भी नहीं आना चाहिए। ज़्यादा छोटे फल की डिमांड भी नहीं होती है और ज़्यादा बड़े फलों की डिमांड भी नहीं होती है, क्योंकि उसमें कैरेट में हम देखें तो उसका वेट कम आता है अगर फलों का साइज ज़्यादा बड़ा रहा तो। दूसरा, हमें उत्पादन देखना पड़ता है कि कौन सी वैरायटी हम सबसे ज़्यादा उत्पादन देती है। और सबसे खास बात यह है कि हमें ये देखना पड़ता है कि हम जो वैरायटी लगा रहे हैं वो रोगों से लड़ने में सक्षम है या नहीं है, जैसे कि वायरस, अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, बैक्टीरियल ब्लाइट। ये सारी बीमारियों को लड़ने में हमारी जो वैरायटी वो सफल है क्या नहीं। दूसरा, आपके एरिया के हिसाब से वो सूटेबल है या नहीं। ये सारी बातों को ध्यान रखकर हमें वैरायटी का सिलेक्शन करना पड़ता है। आज इस वीडियो पर आपको देसी वैरायटी के बारे में बताऊंगा मैं। तो पहली वैरायटी अगर हम देखें तो पहली वैरायटी है BASF कंपनी की परी वैरायटी। परी वैरायटी की खास बात यह है कि लगभग 65 से 70 दिनों में इसकी हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है। फलों की साइज़ की हम बात करते हैं तो 80 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक इसका फलों का साइज आता है, यदि अपने मैनेज बढ़िया से किया तो, यानी कि खाद वगैरह। क्योंकि खाद अगर आप थोड़ा सा कम करते हैं तो फिर प्रोडक्शन थोड़ा सा कम आ जाता है, फलों का साइज भी छोटा हो जाता है। आपको स्टेज के हिसाब से फलों को मेंटेन करने के लिए आपको खाद को देना पड़ता है। बात करते हैं शेप की तो ये गोल शेप आता है, यानी कि देसी सेगमेंट है ये। ट्रांसपोर्ट की हम बात करते हैं तो ये जो परी वैरायटी है ये ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ही बढ़िया है, यानी इससे आप जो है लंबी दूरी तक दिल्ली तक भेज सकते हैं, क्योंकि इसका जो छिलका होता है, जो चमड़ा होता है ऊपरी, उसका कड़ा होता है। तो ट्रांसपोर्ट के लिए सूटेबल वैरायटी है। अगर हम बात करते हैं रोगों के लिए तो यह वायरस से फ्री है, यानी कि इस पर वायरस आने की संभावना आपकी काफ़ी कम हो जाती है। वायरस के प्रति यह सहनशील है। अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट की बात करते हैं तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इस पर नहीं आएंगे, लेकिन हमने देखा है कि इस पर थोड़ा काम आता है। दूसरी वैरायटी है वो है EZ9120 इंडो जार्डन की ये वैरायटी है। और इसकी खास बात यह है दोस्तों कि फलों का जो साइज़ है वो आपका गोल आता है। फल का आकार की हम बात करते हैं तो लगभग आपका 70 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक फलों का साइज आता है। ये जो वैरायटी है इस पर रोग थोड़े से कम आते हैं, जैसे कि आपका वायरस वगैरह। इसका जो छिलका है ऊपरी वह हार्ड होता है, इस कारण से आप इसे लंबी दूरी तक ले जा सकते हैं ट्रांसपोर्ट के माध्यम से। और मंडी आपकी अच्छी होगी, लंबी मंडी पर ले जाएंगे तो आपको रेट बढ़िया मिलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपकी दूसरी वैरायटी। तीसरी वैरायटी है दोस्तों बाहो, सिंजेंटा की बाहो वैरायटी है। इसकी हार्वेस्टिंग जो है 60 से लेकर 65 दिनों में आपकी चालू हो जाती है, लेकिन इसमें खास बात यह है कि इसके फलों का साइज थोड़ा सा बड़ा आता है और छिलका हल्का सा थोड़ा सा, जैसे हम बात करते हैं साहो वगैरह की, तो उससे थोड़ा सा नाजुक होता है। तो लंबी दूरी के लिए ठीक है हालांकि, लेकिन इसका फलों का साइज शुरुआत में काफ़ी बड़ा आता है। अगर हम बात करें वायरस के लिए तो वायरस के लिए सहनशील नहीं है। अगर देखा जाए, हमने जो लगा कर देखा था पिछली गर्मियों पर तो वायरस तो इसमें नहीं आया था, लेकिन कंपनी इसमें क्लेम नहीं करती है, तो आप बाहों को भी इस समय पर लगा सकते हैं। फलों को साइज के लिए मैं आपको बताऊं कि जब हम खाद का प्रबंधन करते हैं, वाटर सॉल्युबल खाद का प्रबंधन करते हैं, तो हमें समय के हिसाब से, स्टेज के हिसाब से आपको देना पड़ता है खाद को, तब जाकर आपका फलों का साइज मेंटेन रहता है। इसके लिए हमने प्रॉपर जानकारी टमाटर की जो है हमारी ई बुक पर दी हुई है। बुक भी है और ई बुक भी है। ई बुक यानी कि PDF फॉर्म पर, और बुक यानी कि आपको प्रिंटेड बुक मिलेगी कागज के रूप में, पुस्तक के रूप में, तो उसे आप ले सकते हैं। उस पर हमने संपूर्ण जानकारी दी है कि आपको खाद कौन सी कब चलाना है, रोग कैसे कंट्रोल होंगे, वायरस कैसे कंट्रोल होगा, इसके लिए हमने प्रॉपर उसमें जानकारी दी हुई है। अलग अलग कीटों के लिए, अलग अलग फंगस के लिए दवा के नाम के साथ में, ब्रांड के नाम के साथ में, कितनी मात्रा पर और कब डालना, इस पर शेड्यूल वगैरह सारा कुछ। अगर आप वो लेना चाहते हैं तो लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन पर भी है, इसमें जो नंबर चल रहा है वहाँ से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऐसे ही अन्य जो फसल हैं, खीरा है, मिर्च है, बैगन है, करेला है, फूल गोभी है, इनके लिए भी ई बुक हमारे पास है, आप वो चाहे तो वो भी ले सकते हैं। चलिए अब हम जानते हैं चौथी वैरायटी के बारे में।
चौथी वैरायटी एक ऐसी वैरायटी है जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चित है, व्यापारी उसे हाथों हाथ उठाते हैं, मंडियों पर नाम से बिकता है वो। उस वैरायटी का नाम है साहो। साहो सिंजिंडा कंपनी की वैरायटी है, काफ़ी दिनों से यह चर्चित है, किसान इसे पसंद करते हैं, व्यापारी इसे पसंद करते हैं। मंडियों पर कोई दिक्कत नहीं है, व्यापारी को आप बताएंगे कि साहो वैरायटी है तो वो पट से उठाकर आपके खेत से माल को ले चलेगा। खास बात क्या है? खास बात यह है कि फलों का जो साइज़ है वो आपका 70 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक आता है, न ज़्यादा बड़ा न ज़्यादा छोटा। गोल साइज आता है, देसी सेगमेंट है, 60 से 65 दिन इसकी हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है, अर्ली वैरायटी है ये। दूसरी खास बात ये है कि भैया इसका जो छिलका होता है वो काफ़ी हार्ड होता है, यानी कि आप कितनी दूरी पर ले जा लें, 8 दिनों तक आप टमाटर को रखेंगे कैरेट पर तो कोई खराबी इसमें नहीं आती है। यानी कि अगर उसमें कोई छेद वगैरह ना हो कीट वगैरह से, तो आप 8 दिनों तक भी टमाटर को रखेंगे तो वो टमाटर आपका ख़राब नहीं होगा, डैमेज नहीं होगा। यही एक खास बात है कि सिंजिंडा की जो वैरायटी साहो है उसे काफ़ी किसान पसंद करते हैं, व्यापारी भी पसंद करते हैं। ये जो मैं आपको वैरायटी बता रहा हूँ ये उत्पादन कैसे बहुत ही बढ़िया वैरायटी, इसीलिए आपको मैं बता रहा हूँ। उत्पादन में कोई शंका नहीं है, सभी का उत्पादन बढ़िया है। अगर हम देखें साहो वैरायटी के बारे में और ख़ास बात देखें तो भैया सबसे बड़ी खास बात हम देखें तो इसका पौधा बढ़िया चलता है। आप अगस्त के महीने में टीपी करते हैं तो बहुत ही बढ़िया चलता है, इसे अर्ली बिल्कुल ना लगाएं। ये जो वैरायटियाँ हैं, जितने भी बेल वर्गीय वैरायटी हम बात करते हैं जो हाइब्रिड वैरायटी कहलाती हैं, इनमें सबसे बड़ी खास बात ये है भैया कि इन्हें आप जो है ज़्यादा अर्ली ना लगाएं। अर्ली आप अगर लगाते हैं, जुलाई के महीने में लगाते हैं, जून के महीने लगाते हैं, तो ये नहीं चल पाती ज़्यादा गर्मियों पर। ये थोड़ी सी ठंडक चाहती हैं और बारिश थोड़ी सी मध्यम चाहती हैं, तो आपको उत्पादन बहुत ही बढ़िया मिलता है। क्योंकि यदि आप इसे अर्ली लगाते हैं तो ये जो वैरायटियाँ हैं ये सीधी भाग जाती है, यानी कि लंबा लंबा पौधा आपका भाग जाएगा ऊपर तक और फल उसमें कम आएंगे, फूल उसमें कम आएंगे और रोग भी उस पर ज़्यादा आएंगे। आप थोड़ी सी सावधानी रखें। अब हम जानते हैं सबसे लास्ट वैरायटी के बारे में। उस वैरायटी का नाम है BASF का पावर अप। पावर अप वैरायटी अभी कुछ दिनों से ही मार्केट पर आई है और किसानों के द्वारा जो है काफ़ी पसंद की जा रही है। फलों का साइज अगर हम बात करते हैं तो इस वैरायटी की खास बात यह है कि 60 से 65 दिन में हार्वेस्टिंग इसी चालू हो जाती है। साथ में यह वायरस के प्रति सहनशील है, इस पर वायरस नहीं आता है या कम आता है। देखिए वायरस के मैं आपको बताऊं कि आपको कीटों को प्रबंधित करके चलना ही पड़ता है। कितने ही प्रतिरोधक आप वैरायटी लगा लें लेकिन फिर भी आपको कीटों को संभालना ही पड़ेगा, जैसे कि वाइट फ्लाई, थ्रिप्स, माइट्स वगैरह को। यदि आप इन्हें संभालते हैं तो आपकी फसल पर वायरस नहीं आता है। देखिए हमने अभी तक टमाटर में देखें तो साहो भी लगाकर देखा है, परी भी लगाकर देखा है, अभिलाष भी हमने काफ़ी दिनों तक लगा लिया। अभिलाष अब छोटा हो गया है लेकिन अभिलाष अब पुराना हो गया है तो हम नहीं लगाते हैं। सारी वैरायटी हम लगा करते हैं, हमारी एरिया पर तो वायरस नहीं आता है। अगर आप कीटों को प्रबंधित करते हैं तो आपकी फसल पर वायरस नहीं आता है। लेकिन ये जो वैरायटी BASF की पावर अप वैरायटी है, इस पर वायरस के प्रति सहनशीलता है तो आपकी फसल पर वायरस नहीं आता है। उत्पादन बहुत ही बढ़िया बताते हैं इसका किसान, हालांकि हमने लगाकर इसे नहीं देखा है, लेकिन जो फीडबैक मिला है उसके तरफ हम देखें तो इसकी डिमांड भी मार्केट पर काफ़ी अच्छी है। इसका जो छिलका है वो ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ही बढ़िया यानी कि हार्ड है, तो आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं। हमने आपको अभी जो 5 वैरायटी बताई हैं इन पर उत्पादन देखें हम तो सबका बराबर है, कोई किसी से कम नहीं है, गोल सेगमेंट है, मार्केट पर सभी वैरायटियों की डिमांड है, कोई दिक्कत नहीं, ट्रांसपोर्ट के लिए भी ये बढ़िया वैरायटियाँ हैं। और ये सारी जो वैरायटी हैं 60 से लेकर 65 दिनों के बीच में आपकी हार्वेस्टिंग की चालू हो जाती है। लेकिन खास बात ये है कुछ वैरायटियों की कि मार्केट पर उनकी अगर देखें हम जैसे साहो वगैरह को, तो साहो जो है लंबा चलता है, यानी कि आप अभी लगाएंगे तो आपका अप्रैल तक भी चल जाता है और ये लंबी दूरी के लिए बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। साहो वैरायटी में कोई शक नहीं है। हमने पावर अप को इसलिए 5वें नंबर पर यानी कि पहले नंबर पर किया है क्योंकि ये जो वैरायटी अभी नई आई है, देखिए कोई भी वैरायटी जब नई आती है ना तो उसका उत्पादन आपको बढ़िया मिलता है। वो जो वैरायटी है रोगों से थोड़ा सा फ्री रहती है, इसलिए आपको थोड़ा सा बदल के चलना पड़ेगा। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरा का पूरा पावर अप लगा लें, लेकिन आप मान लीजिए आप 5 एकड़ पर लगाने वाले हैं तो 1 या 2 एकड़ में पावर अप को भी लगाएं, बाकी साहो लगा लें। रिस्क हमें नई वैरायटी पर ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, इसलिए आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भैया आपको थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट की हम बात करते हैं तो कभी ऊपर तो कभी नीचे होता है और किसानों का पैसा बहुत मेहनत का पैसा है। हम जो वैरायटी आपको बताए हैं ये किसानों के फीडबैक के हिसाब से बताए हैं, हमने जो वैरायटी लगा कर देखी उनको आपको हमने बताया हुआ है। लेकिन जो नई वैरायटियाँ हैं उसके लिए मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ कि पूरे रकबे पर ना लगाएं, आप 20% या 25% आप लगा सकते हैं अगर आपने कोई नई वैरायटी देखी है या लगाना चाहते हैं तो। आज की जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आप कौन सी वैरायटी लगाने वाले हैं। अभी तक आपको टमाटर की जो वैरायटी आपने लगाकर देखी है उनमें सबसे बढ़िया उत्पादन किसमें मिला है आप हमें कमेंट करके लिख सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।